हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से परिमेय संख्या ज्ञात करना है, वो दोबारा से एक एग्जांपल और करते हैं और फिर उसके बाद में आपका यूनिट नंबर 1.1 करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं एक एग्जांपल दे रखा है -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं लिखो। ज्ञात करो। ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो इस एग्जांपल में देखो, -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हम 0 से इस तरफ चलते हैं तो प्लस की धनात्मक संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4, और लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो कितनी आती है, -1 -2 -3। तो हमारे को जो संख्या दी हुई है वो -2 है और 0 है। इसके मध्य एक ही संख्या है, अर्थात सीधा नॉर्मली हम निकालते हैं तो कितनी परिमेय संख्या आ गई, एक परिमेय संख्या आ गई। कितनी, एक परिमेय संख्या। लेकिन हमें निकालनी कितनी है, 3 परिमेय संख्या। तो उन 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए देखो कैसे निकालेंगे। -2 है, अब इस -2 को हम अंश और हर को, ऊपर और नीचे दोनों को क्या, अब देखो इसमें एक है, हमें 3 निकालनी है, इसलिए हम इसको मानते हैं 3 से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर और नीचे अंश और हर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार 0 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो कितना आ गया, -6/3। और यहाँ पे कितना आएगा, 0 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/3। ये हमारे पास नंबर आ रहे हैं। अब हमें इनके मध्य निकालने हैं, इनके मध्य निकालना है परिमेय संख्या। तो मध्य, इनके मध्य कौन सी संख्या होगी, देखो इसके मध्य -5/3 हो गया, -4/3 आ गया, -3/3 हो गया, -2/3 और -1/3। तो कितनी परिमेय संख्या आ गई हमारे पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 परिमेय संख्या आ गई। और हमें निकालनी कितनी थी, 3 परिमेय संख्या। तो आप इनमें से कोई भी 3 संख्याएं चूज कर सकते हैं। तो ये कितनी संख्याएं आ गई हमारे पास, 5 परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं। तो इसी प्रकार हम परिमेय संख्या निकालना अच्छे से सीख चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन करने चाहिए और 1.1 में चलते हैं, यूनिट 1.2। यूनिट 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब पहले तो ये जानते हैं संख्या रेखा हमने देखी थी, संख्या रेखा कौन सी होती है, हमने एक लाइन सीधी बनाई थी। कौन सी लाइन बनाई थी, सीधी। तो हमें पहले क्वेश्चन लिख लो। पहला क्वेश्चन है 7/4 और दूसरा है -5/6। इनको मैं कहाँ पे लिखना है, संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा कौन सी होती है, हम 7/4 को, पहले क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, देखो 7/4 को हम ये भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भाग दें तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और 3 सही 3/4 आ गया, अर्थात 1 सही 3/4 मिश्र भिन्न में बदल लिया। अब मिश्र में बदलने के बाद हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 + 3/4, ये 1 और प्लस 3/4 लिख सकते हैं। अब हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा देखो, संख्या रेखा कौन सी होती है, एक स्ट्रेट लाइन हमने ले ली है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा हमने खींच ली है और दोनों तरफ तीर के जो निशान है वो लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 0 आएगा, उसके बाद में इधर कितना, 1 आएगा, 2 3, -1 -2 और -3। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले कितना है, 1 है।
तो हमें एक की तरफ बढ़ना है, 0 से एक की तरफ, यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब पीछे नहीं जाना हमें, यहाँ तक आ गए। अब साथ में लिया है 3/4, अर्थात 3/4 का मतलब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के नीचे जो हर में 4 लिखा हुआ है, अर्थात इस और यहाँ तक के 4 बीच में कितने टुकड़े हुए हैं, 4 टुकड़े हुए। देखो 1 2 और 3, देखो 4 टुकड़े हो गए, 1 2 और 3 और 4। तो हमें देखो इसमें कितने टुकड़े लिए गए हैं, 3 टुकड़े लिए गए हैं, अर्थात 1 2 और 3। तो ये जो बिंदु आ रहा है कौन सा, ये जो लाइन हमने खींची है, ये लाइन किस नंबर को दर्शा रही है, वो लाइन दर्शा रही है 1 से ही 3/4, या हम 7/4 को लिख सकते हैं। इसको क्या कर रही है, दर्शा रही है। ठीक है, तो हमने संख्या रेखा पर 7/4 को संख्या रेखा पर क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, दर्शा दिया है। इसी प्रकार माइनस के 5/6 को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कितना है, कौन सा था, 5/6। 5/6 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 5/6 को कैसे लिख सकते हैं, अब देखो सीधा 5/6, अर्थात 6 का 5 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसका जो मान है वो -1 से कितना है, छोटा है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा संख्या रेखा बनाते हैं। हमने संख्या रेखा बना ली है, 0 -1 -2, 1 और 2। हमने ज़्यादा अंक इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किससे छोटी है, -1 और 0 के मध्य इसका मान है। तो हमें इसी के अंदर इसका जो दर्शाना है मान प्राप्त हो जाएगा। देखो -5/6, इसका मतलब जो हर है वो 6 है, और जो हर है पहले तो हमने इसका भाग दे के देख लिया, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, मतलब 1 से छोटा मान आ रहा है, -1 से छोटा आ रहा है, मतलब -1 और 0 के मध्य प्राप्त होगा। और हमें 6 है हर में, तो इसका जो हमें संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 और जो -1 है उसके मध्य 6 भागों में बांटना पड़ेगा इस लाइन को। तो 6 भागों में बांटो, यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 और ये एक 6। तो हमें 6 टुकड़े कर लिए इसके, 1 2 3 4 5 और 6, 6 टुकड़े हो गए हमारे पास। ये जो हर के हैं 6 टुकड़े, और हमने लिया कितना, ऊपर अंश में कितना लिया टुकड़े, 5 लिए हैं। तो 5 कहाँ से काउंट करोगे, 0 से इस तरफ, ना कि -1 से 0 की तरफ। काउंट कैसे करोगे, 0 से -1 की तरफ काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये जो पांचवा दिख रहा है इसी को हम क्या क्या कहेंगे, यहाँ पे -5/6। तो हमने इस प्रकार संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो जैसे हमने ये संख्या रेखा पर दर्शाया उसी प्रकार आप इन जब संख्या रेखा बनाओगे और इसका मान देखो 11 का भाग -2 में नहीं जाता, 11 का भाग -5 में भी नहीं जाता, और 11 का भाग -9 में भी नहीं जाता, अर्थात इनका जो मान है वो -1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 0 और -1 के मध्य इन तीनों को दर्शाना है। इन तीनों को दर्शाने के लिए हमें संख्या रेखा का जो मान है वो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 11 टुकड़े करने पड़ेंगे 0 और -1 के मध्य, क्योंकि हर में क्या है, 11 है, इसलिए हमें 11 भाग लेने पड़ेंगे। तो जैसे 0 है और हमने यहाँ पे ले लिया -1, और यहाँ पे ले लिया -2, और यहाँ पे 1 ले लिया। अब इसमें 11 टुकड़े करने हैं, तो क्या टुकड़े करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 टुकड़े हो गए इसके। तो हमें सबसे पहले 2 काउंट करने हैं, अंश में है वो अब काउंट करते जाएंगे और उनको चिन्हित करते जाएंगे कि यहाँ पे ये नंबर आएगा और यहाँ पे ये नंबर आएगा। तो 0 से चलेंगे,
सबसे पहले 2 काउंट करते हैं, तो 1 और 2, यहाँ पे -2/11 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3, फिर 4 और 5, यहाँ पे इस नंबर पे कौन सा आ गया, -5/11 हो गया। और आगे चले 5 से 6, 7, 8, 9, 9, यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, -9/11। तो हमने इस संख्या रेखा पर तीनों को दर्शा दिया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, -2/5 और क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पहले हरों को समान करना होगा। हर समान करके इन दोनों के मध्य अंतर देखना होगा पहले कि कितना अंतर। तो पहले हर समान कैसे करें, आपस के जो हर हैं, अर्थात इस हर को इससे मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, अर्थात -2/5 को गुणा कर दें 2/2 से, और 1/2 को गुणा कर दे 5/5 से। तो ये कितना आ गया, -4/10, और ये हो गया 5/10। क्या इनका अंतर -4 और 5 के मध्य अंतर 10 संख्याओं का है? नहीं है। देखो, -4 संख्या रेखा पर जैसे 0 से -4 चलेंगे और 5 तक चलेंगे, तो -4 से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, अर्थात इनके मध्य 8 परिमेय संख्या ही प्राप्त होंगी। तो हमें 8 संख्याएं प्राप्त होंगी, हमें निकालनी कितनी है, 10 परिमेय संख्याएं। तो हम इनको क्या करेंगे, एक बार और हम इनको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, -8/10 और 10/20। इनका मान वही है जो -2/5 का है, और इसका मान भी वही है जो 1/2 का मान है। हमें अब जो संख्याएं ये निकाल लिया हमने, अब इनसे हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे 20, ठीक है। अब हम इनसे परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हर का मान समान है। अब हम सीधा जो परिमेय संख्या है वो लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कैसे लिख, देखो, 8 नहीं लेना है हमें, इनके मध्य लेना है, मध्य वाली संख्याएं लिखनी है। तो हम यहाँ से लिखेंगे -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, 3/20, 2/20, 1/20 और 0/20, -1, फिर 1/20 हो गया, फिर 2/20 हो गया, फिर 3/20, 4/20, ऐसे कर चलते हम कहाँ तक चलेंगे, 9/20 तक। तो हमारे पास देखो, हमें 10 संख्याएं, इसने क्वेश्चन में 10 संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला, और हमने शायद 10 से ये ज़्यादा संख्या हमने परिमेय संख्या निकाल दी। तो हम जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं दो संख्याओं के मध्य। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हैं। ऐसी 5 परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी, 5 परिमेय संख्या जो कितनी है, -2 से छोटी हों। अब -2 से छोटी कौन सी होती हैं, सॉरी, 2 से छोटी हूँ, माइनस नहीं, धनात्मक 2, ठीक है, 2 से छोटी हूँ। अब 2 से छोटा 1 होता है, 2 से छोटा 0 होता है। -2 से, वो सॉरी, 2 से छोटी संख्या निकालनी है। अब 2 से छोटी संख्याएं कितनी होती हैं, 1 होता है और 2 होता है। अगर ऋणात्मक में चलते हैं तो साधारणतः देखते हैं 2 से छोटी संख्याएं, 2 से छोटी संख्याएं 1, 0, -1, -2, -3, -4।
ऐसे तो हमने 5 परिमेय संख्या निकाल ली है, लेकिन हमें धनात्मक निकालनी होगी। धनात्मक निकालने के लिए हमें कहाँ तक निकालनी होगी? 2 से 0 तक। 2 से 0 तक तो हम 2 को लिख सकते हैं कितना? 5 निकालनी है, तो 5 संख्याएं निकालनी है, तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4/4, और हम इसको लिख सकते हैं 8/4। तो 8/4 जो संख्या दी हुई है उससे छोटी संख्या निकली। अब इससे छोटी कौन कौन सी होगी? इससे छोटी संख्याएं देखो, 8/4 से छोटी परिमेय संख्याएं। अब 8/4 से छोटी संख्याएं देखो, 7/4 है, 6/4 है, 5/4 है, 4/4 भी है, 3/4, 2/4, 1/4। ये सभी क्या हैं? धनात्मक भी हैं और परिमेय संख्या हैं। हमने 5 परिमेय संख्या पूछा था और हमने कितनी निकालनी है? लगभग 6 से 7 संख्याएं निकाल चुके हैं। तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इसके अलग अलग क्वेश्चन दिए हो, उनके मध्य भी 5-5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। तो 5-5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, तो इसका पहला और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप सेम जैसे अभी हमने इससे पहले या जो हमने ये क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही है, तो आप वो कर लीजिए। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है एक उसका सॉल्यूशन कर देते हैं हम, जो क्या है? 2 संख्याएं अलग हैं, एक नेगेटिव संख्या है और एक पॉजिटिव संख्या है। तो यहाँ तक चलो देखो, -3/2 और दिया हुआ है 5/3। तो हम ऐसे तो अगर सीधा निकालेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, इनके जो हर दिए हुए हैं इनको समान कर लो। हर समान करने के बाद परिमेय संख्याएं आसानी से निकाल पाएंगे। तो हर हैं, उनको हर समान करेंगे। तो देखो हर कैसे समान करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक दूसरे को मल्टीप्लाई, मतलब -3/2 को अंश और हर को 3 से गुणा कर दें, और 5/3 को अंश और हर को 2 से गुणा कर दें। तो देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो भी छाएंगे और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो भी छाएंगे। अर्थात कितना आ गया? -9/6, और यहाँ पे कितना आ गया? 10/6। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं 5 परिमेय संख्या। तो -9/6 और 10/6 हर क्या हो गया? समान हो गया। तो अंश के दो मध्य की जो संख्याएं हैं वो हम ले सकते हैं। तो हमें 5 संख्याएं लेनी है, 5 परिमेय संख्याएं लेनी है। तो 5 परिमेय संख्याएं लो। 5 परिमेय संख्या इनमें से जहाँ से आपका मन करे हम कोई भी चूज कर सकते हैं। -9 और 10 के मध्य, ये -9 है ध्यान रखना, और ये 10 है, प्लस का धनात्मक है। ऐसा मत समझो कि -9 और ये -10 है, इसके मध्य कोई संख्या नहीं आएगी। ये माइनस है और ये 10 है, अर्थात इनके मध्य काफ़ी सारी 15, लगभग 15 से 20 संख्याएँ आ जाएंगी। जैसे -8 है, -7 है, -6 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, 5, 6 प्लस का 7, 8, ये सभी संख्याएँ आ जाएंगी। तो लिखते हैं, देखो -8/6 -7/6 ले लिया। तो 0/6 भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, 4/2 भी ले सकते हैं, क्योंकि हम 6 क्योंकि हम 10/6 तक हम संख्या ले सकते हैं, अर्थात 9/6 तक संख्याएं लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास 5 से 6 संख्या हमने निकाल लिए परिमेय संख्या। तो आप भी इसमें सेम ऐसे ही निकालें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन जो बोला -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। तो -2 से बड़ी कौन सी होती है? -1 होता है, -0 होता है। तो आंसर इसका सीधा सा हम वैसे भी लिख सकते हैं, -1, 0, 1, 2, 3, 4, हो गई 5। या हमने जैसे इसमें निकाला, इसमें क्या बोला था? 2 से छोटी निकालना है, और इसमें माइनस से क्या निकालना है? -2 से बड़ी निकालना है। तो सेम यही संख्या प्राप्त होंगी, बट इनका क्या हो जाएगा? चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका चिन्ह परिवर्तित। देखते हैं, अगर -2 से बड़ी निकालनी है तो बड़ी, तो हमें
इसका मतलब जो माइनस का चिन्ह लग रहा है, बड़ी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे माइनस का जब चिन्ह लगा हो और हमें बड़ी संख्या लेना हो तो समझ लेना कि इसे 2 से छोटी संख्या लेनी है, वो क्या होंगी, बड़ी होंगी। इसे 2 से छोटी लेंगे और माइनस का चिन्ह होगा, वो 2 से क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो देखो हम इस -2 को लिख सकते हैं, -2 को हम लिख सकते हैं कैसे, 3/3 लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पे, -6/3 हो गया। हमें कितनी लेनी है, ये इसका मान, ये किसके बराबर है, 2 के, -2 के। इससे हमें बड़ी लेनी है, तो बड़ी लेंगे तो कितनी होंगी, देखो बड़ी संख्याएं, तो बड़ी संख्याएं, अब बड़ी संख्याएं कौन सी हैं ये देखते हैं। बड़ी संख्या देखें, -5/3 ये क्या है, बड़ी संख्या है। इससे -4/3 बड़ी संख्या है, -3/3 इससे बड़ी संख्या है। और ये भी लिख सकते हैं -1/3 बड़ी संख्या है, 0 भी इससे क्या है, बड़ी संख्या है। तो हमने 5 वही परिमेय संख्या निकाल दी हैं जो -2 से क्या है, बड़ी हैं। और नॉर्मली हम ऐसे सीधा निकालें तो भी क्या है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये इसकी सबसे बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 10 परिमेय संख्या के लिए देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके जो हर हैं उनको समान करना होगा। अब हर कैसे समान करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, हर में क्या करते हैं, हर समान करने के लिए 5 को इसके हर से गुणा कर देंगे, अर्थात 4 से गुणा कर देंगे, और इसके हर को इसके हर से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बस समान हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगर इसके हर से गुणा करते हैं तो हम ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5, ऊपर नीचे अंश और हर में 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, और इसी प्रकार 3/4 को अंश और हर को 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे संख्याएं प्राप्त हो गई है 12/20 और मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे। इससे सीधा सा सिंपल क्या कर दें हम, अंश और हर में क्या कर दें, एक एक जीरो यहाँ पे ऐड कर दें। तो 200 हो गया, नीचे हर में समान हो गया। अंश में 120 और 150, इनके मध्य अंतर कितने का, 30 का है। लेकिन हमें संख्या कितनी लेनी है, कितनी संख्या लेनी है, हमें 10 संख्या लेनी है। अब 10 कोई भी संख्या आप चूज कर सकते हो, 121/200, 125/200, 127/200, 132/200, 134/200, या 140/200, 141/200, 144/200, 145/200 और 146/200। और भी संख्याएं हैं, हमने 10 संख्या चूज की है, 10 संख्याएं हमने ली हैं। आप